हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। मतलब कम्युनिकेशन में वो कौन से 7 वर्ड्स होते हैं जो सी से शुरू होते हैं और हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। सो लेट अस बिगिन अबाउट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार और संप्रेषण के वो 7 C। Everyone wants to improve his or her communication skill to become more effective, but sometimes it becomes difficult to know where to begin. ऐसा आपके साथ सभी के साथ होता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों और मैं इफ़ेक्टिव तरीके से अपने मैसेजेस को दूसरे तक पहुंचा सकूं, लेकिन कई बार ऐसा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे उन्हें अच्छा करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कहाँ से शुरुआत को करें कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएं। दिस इज़ व्हेन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कैन कम इन। उस समय आप सोच सकते हैं कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं जिन्हें सीख के और जिन्हें परसिस्टेंटली प्रैक्टिस करके हम अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया 7 C's का, तो इसके बारे में जानिए। प्रोफेसर स्कॉट एम कटलिप एंड एलन एच सेंटर of the University of Wisconsin, United States, published their book. The name of the book जो उन्होंने publish की थी उसका नाम था Effective Public Relation. It was published in 1952. And in this book he introduced the idea of 7 C's of communication. कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप अलग अलग बुक्स से पढ़ते हैं तो इसमें कुछ वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन कैसा देखते हैं कि कहीं तो 7 C's में कोई एक पर्टिकुलर सी इंक्लूड कर रखा है और किसी जगह 7 C's में कोई दूसरा सी इंक्लूड कर रखा है, बट मोर और लेस दे आर सेम। So these are the 7 C's: correct, complete, consistent, concise, coherent, courteous, clear. And one by one we would learn about them. So first one is the clear. जैसे नाम से ही पता है आपको कि हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ इन ए क्लियर अंडरस्टैंडेबल मैनर। मतलब वो इतने स्पष्ट होने चाहिए कि सामने वाला उन्हें आसानी से समझ सके विदाउट एम्बिग्विटी और कन्फ्यूज़न, और उसे हमारी बात सुनने के बाद किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो और किसी भी प्रकार की कोई अस्पष्टता ना हो। ऐसा ना हो कि हम कोई बात उसे समझाना चाह रहे हैं, वो उसे दूसरी तरीके से समझ रहा है। अगर वो हमारे मैसेज को क्लियरली नहीं समझ पा रहा है अगर, तो निश्चित समझ लीजिए कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं कोई कमी है कि हम उसे क्लैरिटी के साथ नहीं समझा पाए। तो हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी से ये कहते हैं द रिपोर्ट नीड्स रिवीजन, कि इस रिपोर्ट को रिवीजन की ज़रूरत है। तो अब वो क्या रिवीजन करे, उसे हो सकता है ना समझ में आए कि ये क्या चाह रहे हैं। तो हमें क्या कहना चाहिए? प्लीज़ रिव्यू द रिपोर्ट, कि एक बार रिपोर्ट को पढ़ो एंड मेक करेक्शंस टू द सेक्शन मार्क्ड इन रेड, और मैंने जहाँ जहाँ रेड कलर से मार्क कर रखा है उस जगह सही कर दो। तो पहला जो मैसेज है कि द रिपोर्ट नीड्स रिवीजन, वो थोड़ा एम्बिगुअस हो सकता है, वो उसको किसी और दूसरे अर्थ में ले सकता है, लेकिन अगर हम उसे इस तरीके से कहेंगे कि रिव्यू करो रिपोर्ट को और मैंने रेड कलर से मार्क कर रखे उन्हें सही कर दो, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्लैरिटी कब रहती है, जब हम जार्गन्स को यूज़ नहीं करते। जार्गन्स मीन्स बड़े बड़े शब्द, बड़े इडियोमेटिक सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करते, तब हमारे अंदर हमारे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रहती है। मेकिंग यूज़ ऑफ एक्सेसिव टेक्निकल टर्म, इससे भी हमें बचना चाहिए। ना जार्गन्स यूज़ करने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने चाहिए, बल्कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन सिंपल लैंग्वेज, किसी भी चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहिए सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। अब देखिए, अगर कि वो किसी फैक्ट्री में कोई कम्युनिकेशन है, किन्हीं वर्कर्स को आप कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे।
अदरवाइज़ जहाँ टेक्निकल टर्म्स बिना यूज़ किए आप उस चीज़ को अच्छे से, उस कंसेप्ट को समझा सकते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि टेक्निकल टर्म्स को कम यूज़ करते हुए उसे सिंपल तरीके से समझाएं ताकि क्लियरली चीज़ समझ में आ जाए। तो हमें अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने के लिए हमें इन संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा कि हम जार्गन्स को यूज़ ना करें और अपनी बात को बहुत ज़्यादा टेक्निकल ढंग से ना कह के स्पष्ट तरीके से कह पाएँ। सेकेंड वन इज़ करेक्ट। इट मीन्स जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो शुद्ध होना चाहिए। अब शुद्धता का क्या मतलब है? करेक्टनेस रेफर टू द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी सही है। एंड प्रिसीजन मीन्स कितनी बारीकी से उस बात को हमने चेक करने के बाद कहा है, और इसीलिए हम मानते हैं कि वो करेक्ट है। तो हमारा कम्युनिकेशन कभी भी करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेटली हमारे को इन्फॉर्मेशन जो हैं वो देनी चाहिए। ऐसी सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने चाहिए जिसमें व्यक्ति जो है वो समझ ही ना पाए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं, उसको नहीं समझ पाएगा, तो मतलब आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। तो करेक्ट रहें हम, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डबल चेकिंग द फैक्ट्स। हमें किसी को फैक्ट्स बताने से पहले उन्हें 2 बार चेक करना चाहिए, उन फिगर्स को चेक करना चाहिए जिसके बारे में हम बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछता है कि बैंक में कितने रुपए हैं, तो हमें वो फिगर्स मान लीजिए ऐसे याद हैं, तो सिर्फ याद के आधार पे नहीं बल्कि हमें उन्हें चेक करने के बाद उस फिगर को बताना चाहिए। इसी तरीके से जो भी फैक्ट्स हम अपने मैसेज में दे रहे हैं वो भी हमें चेक कर लेने चाहिए और अपने प्रेजेंटेशन में देने से पहले। इसके अलावा अगर रिटन कम्युनिकेशन की बात है तो कई बार आप स्टूडेंट की तरीके से समझ लेते हैं कि आप लिख देते हैं और डायरेक्ट उसे किसी को प्रस्तुत कर देते हैं। नहीं, उससे पहले हमें उसकी प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए कि अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, चाहे वो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, चाहे वो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, उन्हें सही कर देना चाहिए। एंड समटाइम्स आप टाइप कराने के बाद भी देते हैं किसी भी अपने मैसेज को या किसी भी कम्युनिकेशन के या लेटर को दे रहे हैं, इवन देन टाइप होने के बाद भी यू शुड थिंक अबाउट द टाइपोज। टाइपोज आर द टाइपोग्राफिकल एरर्स जो टाइपिंग के समय हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन करेक्ट हो सकता है। दिस इज द सेकेंड सी ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ द थर्ड वन, थर्ड इज कंप्लीट। कंप्लीट से क्या मीनिंग है कि वो पूर्ण होना चाहिए किसी भी तरीके से। Completeness means providing all necessary information to ensure that the audience has a clear understanding of the message. Audience और the reader जो भी सुनने वाला है या पढ़ने वाला है उसको मैसेज क्लियरली समझ में आ जाए, इसके लिए मैसेज पूर्ण होना चाहिए अपने आप में। कहने का मतलब मैसेज में जितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी देनी चाहिए, आधी अधूरी बात नहीं कहनी चाहिए। तभी ये वाली बात होगी कि व्यक्ति जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं वही मैसेज समझेगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने किसी से कहा कि प्लीज़ रिवाइज द रिपोर्ट, कि इसे रिवाइज कर लो, या मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं या कुछ उसके नोट्स देख रहे हैं, आपको नोट्स ठीक नहीं लगे, आपने एक ऐसा आंसर दे दिया कि ये नोट्स कुछ ठीक नहीं है, तो इससे कुछ बात वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बताना होगा कि उसमें क्या ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से अगर किसी ने कहा कि रिवाइज करो रिपोर्ट को, तो ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्या होगा? प्लीज़ रिव्यू द रिपोर्ट, रिपोर्ट को देखो एंड मेक करेक्शंस टू द सेक्शन मार्क्ड इन रेड बाय फ्राइडे, और फ्राइडे तक उसमें जो भी सेक्शंस रेड मार्क हैं उन्हें सही करके दे दो। तो अब व्यक्ति समझ सकता है कि उसके पास टाइम लिमिट भी है कि वो फ्राइडे तक कर दे, और उसे ये भी पता है कि ये गलतियां इन्हें करेक्ट करना है। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन पूर्ण माना जाता है। सिर्फ इसके लिए कि इस रिपोर्ट को रिवाइज कर दो, ये पूर्ण तरीके से सही मैसेज को नहीं कन्वे करेगा। नाउ द फोर्थ सी इज कंसाइज। कंसाइज मीन्स संक्षिप्त। संक्षिप्त refers to the least number of words without compromising on the quality of communication। देखिए, मतलब हमारा कम्युनिकेशन जितना संक्षिप्त होगा उतना ही वो प्रभावशाली होगा, लेकिन संक्षिप्त होने का ये मतलब कतई नहीं है
कि आप उसे इतना ही संक्षिप्त कर दें कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाए। नहीं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बात भी पूरी कहनी है, लेकिन उसे संक्षिप्त ढंग से कहना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग इन माई ओपिनियन आई थिंक वी शुड कंसीडर ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, हम कह रहे हैं कि हमें ऐसा, मेरी ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है या मैं ये सोचता हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि नहीं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में। इतनी लंबी वाली बात ना कह के हम कह सकते हैं लेट अस एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, कि चलो हम दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं। तो हमें बातों को संक्षिप्त ढंग से कहना आना चाहिए। एक बात याद रखिए कि ये जितने 7 C's हैं ये सिर्फ पढ़ने से अप्लाई नहीं हो सकते हमारी लाइफ में, इन्हें हम कंसिस्टेंटली जब प्रैक्टिस करते हैं तभी इन सब चीज़ों को हम अपने कम्युनिकेशन में इंक्लूड कर पाते हैं। तो अगर रिटन कम्युनिकेशन है तो उसे कंसाइज बनाने के लिए आप पैराग्राफ वाइज मत लिखिए, बल्कि यूज़ बुलेट पॉइंट्स और लिस्ट टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, especially in presentation or emails. Apart from it, it is advisable to make use of active voice. जब भी आप लिख रहे हैं तो आप एक्टिव वॉइस का यूज़ करें, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस छोटे होते हैं। अगर आप पैसिव वॉइसेस का यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा तो वो कंसाइज नहीं रहेंगी। इसी तरीके से आप एक्शन वर्ब्स का यूज़ कीजिए, देन शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कीजिए इन प्लेस ऑफ लॉन्ग फ्रेजेस, लंबी लंबी फ्रेजेस की जगह छोटे छोटे शब्द यूज़ कीजिए। और अपने कम्युनिकेशन से कोशिश कीजिए कि हम अननेसेसरी चीज़ों को निकाल दें। स्पेशली हम किन्हीं चीज़ों के आगे बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव और एडवर्ब लगा देते हैं। किसी की प्रशंसा में 1 2 3 4 चीज़ें लिख दी, एडवर्ब लगा दिए, कार्य करने के ढंग के बारे में एडवर्ब लगा दिए, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एडजेक्टिव और एडवर्ब भी हमारी कम्युनिकेशन को संक्षिप्त नहीं रहने देते। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट सी इज कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स होता है सुसंबद्ध। सुसंबद्ध के मीनिंग है कि हमारा जो भी मैसेज है उसका जो फ्लो है वो बड़ा लॉजिकल होना चाहिए। यानी एक बात कही, उसके कनेक्शन में ही दूसरी बात आनी चाहिए, फिर दूसरी कही, फिर उसके कनेक्शन में ही तीसरी बात आनी चाहिए, और चीज़ें कंसिस्टेंटली एक के बाद एक आ जानी चाहिए। उनमें आपस में रिश्ता होना चाहिए। मतलब एक बात कही, उसके बाद जो दूसरी बात कह रहे हैं वो इससे कैसे रिलेटेड है, ये वाली बात ईजीली समझ में आ जानी चाहिए जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, आप कोई भी बात करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उस मुद्दे को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद फॉलोड बाय द क्लियर मेन पॉइंट्स, हम अपने पॉइंट्स बताएंगे और अल्टीमेटली अपना कंक्लूजन बताएंगे कि आखिर हम चाहते क्या हैं। यही बात आपकी किसी प्रेजेंटेशन में, यही बात आपकी एक कोई ऐसे लिखते हैं तब भी हम यही करते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसकी मेन बॉडी होती है जिसमें हमने सारे पॉइंट्स अपने जैसे भी डिस्क्राइब करने हैं वो कर दिए, और उसके बाद एक भी फिटिंग सा कंक्लूजन होता है जिसमें हम कंक्लूड कर देते हैं कि चीज़ें ऐसे होनी चाहिए या इन चीज़ों के पीछे ये समस्याएं हैं और इसलिए चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो दे शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड, तब हम मानते हैं कि एज ए होल है। अब ऐसा नहीं करना चाहिए जो बाद में बताने वाली बातें आपने पहले बता दी, जो पहले बताने वाली बातें हैं वो बाद में आपने तो दिमाग में सोच रखा है कि भाई चीज़ों को ऐसे करेंगे, लेकिन सामने वाला नहीं समझ पाएगा अगर एक बात से दूसरी बात प्रॉपर तरीके से जुड़ी नहीं होगी। अब उसे कोहेरेंट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ब सच एज देयरफॉर, हाउएवर, यट, दस, फर्स्ट, लेटर, देन, आइदर, इस तरीके की शब्द जो हैं कि इसलिए, इसके परिणाम स्वरूप, यद्यपि, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं बिटवीन द सेंटेंसेस एंड बिटवीन द पैराग्राफ टू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैसेज एंड क्रिएट ए स्मूथ प्रोग्रेशन। डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा मैसेज और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कोहेरेंट और सुसंबद्ध दिखाई दे। सो नेक्स्ट सी इज कर्टेसी। कर्टेसी आप जानते हैं शिष्टाचार या नम्रता। कर्टेसी क्या होती है कि जिससे भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ हम रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करें।
हमारी एम्पैथी हो। एम्पैथी मीन्स हम उसके पर्सपेक्टिव को भी समझ सकें। कम्युनिकेशन कोई वन वे नहीं है कि आप ही ने कह दिया दूसरा भी कहेगा, तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझना, दूसरे के विचारों को भी रिस्पेक्ट देना एम्पैथी कहलाता है। एंड कंसिडरेशन टुवर्ड्स द ऑडियंस इन द कम्युनिकेशन, जो सुनने वाला है उसकी तरफ भी आप कंसिडरेट रहें, रिस्पेक्टफुल रहें। इसके लिए हम क्या करें कि हमारी कर्टेसी भंग ना हो, इसके लिए क्या कहें? चूज़ लैंग्वेज केयरफुली, भाषा का उपयोग बहुत ढंग से करना चाहिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेटरी रेफरेंसेस टू जेंडर, रेस एंड कलर, यानी किसी के जेंडर के आधार पे कि वो फेमिनिन जेंडर का है, या रेस के आधार पे, या कास्ट के आधार पे, या कलर के आधार पे हमें ऐसे बातों का भाषा में यूज़ नहीं करना चाहिए जो उनके लिए डिसरेस्पेक्टफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए हम डिस्कर्टियस हैं तो हम ऐसे बोलेंगे यू आर रॉन्ग, योर आइडिया वोंट वर्क। डायरेक्ट कह देंगे कि आप गलत हैं, आपका आइडिया कहीं नहीं वर्क करेगा। लेकिन इसी बात को हम एक कर्टियस वे में भी कह सकते हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर आइडिया, धन्यवाद है आपने आइडिया शेयर किया, लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर एंड सी हाउ इट अलाइंस विद आवर गोल। चलिए इसे दोबारा से देखते हैं, चलिए इसे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनसे ये रिलेटेड है या नहीं। कहने का मतलब सीधे सीधे किसी को इस तरीके से बिहेव नहीं करना है कि उसकी डिसरिस्पेक्ट हो। एंड नाउ द आई थिंक इट इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ कंसिस्टेंट। हमारा जो मैसेज है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, समान और एक सा होना चाहिए। इसका मीनिंग है कि उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और टोन हमारा जो है वो एक सा ही होना चाहिए अक्रॉस द वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो भी बात कह रहे हैं और संग में हम चार्ट भी दिखा रहे हैं या संग में हम कोई वीडियो भी दिखा रहे हैं, तो जो बात कह रहे हैं उसी से रिलेटेड वीडियो हो, उसी से रिलेटेड चार्ट हो, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हो, सारी चीज़ें उसी आइडिया से रिलेटेड होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन करते करते आपने एग्जाम्पल दिया, फिर उस एग्जाम्पल के बाद फिर किसी दूसरी बात पे चले गए, फिर तीसरी बात पे चले गए और मेन आइडिया वहीं बीच में ही रुका रह जाता है। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट नहीं कहला सकता, और कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट नहीं है तो वो इफ़ेक्टिव भी नहीं हो। कम्युनिकेशन एलिमेंट शुड स्टे अलाइन टू द सेंट्रल आइडिया और मैसेज। मतलब हमारी जितनी भी चीज़ें कम्युनिकेशन की हैं, चाहे हमारी वो फेशियल एक्सप्रेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है हमारा, तो वो भी सबका सारा का सारा कम्युनिकेशन जो है, जो मैसेज कन्वे किया जाना है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, इफ़ यू आर बेकिंग कुकीज़ बना रहे हैं आप, इफ़ यू यूज़ द सेम रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स एंड ओवन टेम्परेचर ईच टाइम, योर कुकीज़ विल टर्न आउट द सेम वे, consistent and delicious. Similarly, in our communication, what should follow uniformity in messaging and tone. आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके अगर सेम इंग्रेडिएंट है, सेम टेम्परेचर है, तो निश्चित रूप से और सेम तरीके से आपने उस चीज़ को बनाया है तो हर बार वो उतनी ही अच्छी तरीके से बन के तैयार होगी। इसी तरीके से हमारे कम्युनिकेशन में अगर हम यूनिफॉर्मिटी रखते हैं, अपना टोन अच्छा सा रखते हैं, उसी के हिसाब से जैसा हमारा मैसेज है उसके हिसाब से टोन रखते, उसके हिसाब से एग्जाम्पल सेट करते, उसके हिसाब से सारे विजुअल्स और ऑडियो सिलेक्ट करते, तो हमारा मैसेज इफ़ेक्टिवली कन्वे हो जाएगा एंड इट वुड बी कॉल्ड द कंसिस्टेंट मैसेज, consistent messaging or the consistency in our communication. So thanks for your patience listening. I think you would be able to understand 7 C's of communication.